Hey guys, welcome back to my channel, and today we are going to solve another question of textbook Computer Science with Python, which is written by Sumita Arora of class 11th, and chapter is 7 Python Fundamentals, and the page number is 202. So let's open a notepad to read the question. Today we will going to solve question number 11. So the question is, write a program to compute simple interest and compound interest. So इसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू ब्रैकेट में 1+r अपॉन 100, देन पावर में टाइम होगा, और फिर जो अमाउंट आएगी, जो आंसर आएगा इसका, उसमें से फिर हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे. सो लेट्स ओपन आवर VS कोड टू सॉल्व द क्वेश्चन. आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ फाइल, और इसमें अब हम p नाम से एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम फ्लोट में वैल्यू लेंगे यूज़र से इनपुट में. एंटर प्रिंसिपल अमाउंट. और यहाँ पे हम शिफ्ट प्लस ऑल्ट दबाएंगे और डाउन एरो की दबाएंगे तो सेम कॉपी होकर पेस्ट हो जाएगा नीचे. सो यहाँ पे हम वेरिएबल की नेम चेंज कर देते हैं. एंटर रेट. एंटर टाइम. और जो टाइम होगा वो फ्लोट में तो होता नहीं है, सो यहाँ पे हम इंट लेंगे, इंट में लेंगे. यहाँ पे वेरिएबल का नेम चेंज कर देते हैं टी. अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो फॉर्मूला लिख देते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट का, एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं. सो वेरिएबल ले लेते हैं ऐसे ही नाम का, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय t देन डिवाइड बाय 100. हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि पाइथन को नहीं पता कि हमें पहले PRT को मल्टीप्लाई करना है फिर डिवाइड करना है 100 से. वो क्या करेगा, वो पहले t को डिवाइड कर देगा 100 से, और फिर जो अमाउंट आएगी उसको फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा. सो उसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ करेंगे. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख दिया. अब हम लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला. तो उसके लिए वेरिएबल ले लेते हैं CI नाम से, और फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 1+r डिवाइड बाय 100. ओके, डिवाइड बाय 100. यहाँ पे भी हम एक और ब्रैकेट लगा देंगे ताकि जो r है पहले डिवाइड हो 100 से और फिर उसमें प्लस हो 1. ऑलराइट. और यहाँ पे हम 1 में प्लस करने के बाद फिर हम पावर लगाएंगे. तो पावर के साथ पावर सॉल्व करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर. सो उसका साइन होता है डबल मल्टीप्लाई. सो यहाँ पे हम लिख देंगे t, क्योंकि हमें पावर में t होती है, टाइम होता है ना. सो ऐसा हो जाएगा. फिर इसके बाद यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगाएंगे ताकि इसके बाद जो है हमारा जो प्रिंसिपल है उसको हम इसमें से माइनस करें. सो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी था वहाँ पे भी. सो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा. नाउ लेट्स प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट इज, नाउ लेट्स प्रिंट कंपाउंड इंटरेस्ट. यहाँ पे हम बैकस्लैश n लगा देंगे ताकि कंपाउंड इंटरेस्ट न्यू लाइन में प्रिंट हो. ठीक हो गया. यहाँ पे हम स्पेस हटा देते हैं क्योंकि जो ये कॉमा होता है ये अपने यहाँ साथ एक स्पेस लेकर आता है. सो अगर हम यहाँ पे एक और स्पेस दे देंगे तो फिर 2 बार स्पेस आ जाएगा जो कि अच्छा नहीं लगता उसमें. सो या नाउ लेट्स रन दिस कोड. एंटर प्रिंसिपल अमाउंट. सो लेट्स राइट 1645.55. rate will be, let's write 11.2, and the time is 3. So as you can see, the simple interest is
552 point something and the compound interest is 617 point something. So एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या किया यहाँ पे. हमने यूज़र से प्रिंसिपल अमाउंट ली फ्लोट में, और फिर हमने रेट लिया यूज़र से फ्लोट में, और फिर हमने टाइम मांगा यूज़र से इंट में. ठीक है, ये तीनों चीज़ें ले ली हमने. अब यहाँ पे इन पे ऑपरेशन परफॉर्म किया हमने. सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमने इन तीनों का मल्टीप्लाई किया और फिर डिवाइड कर दिया 100 से, और उसको स्टोर कर दिया हम एक वेरिएबल में SI नाम से, जो कि है सिंपल इंटरेस्ट. और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया है, और उस फॉर्मूला को हमने स्टोर कर दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट में. मेक श्योर कि जो फॉर्मूला है वो सही हो, तो आपका जो आंसर सही आएगा. बाकी तो ये नॉर्मल सिंटैक्स होता है प्रिंट करने का और यूज़र से इनपुट लेने का. और यहाँ पे फिर हमने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को प्रिंट कर दिया. सो या, दैट्स इट फॉर टुडे क्लास. I'll see you in the next video. Till then, debug your doubts and compile your dreams. Thank you.